हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समाकलन -1 से 1 e की घात मापांक x dx बराबर होगा 2 गुणा e-1 के। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई फलन f(x) हो जिसका हमें समाकलन करना हो a से b की सीमा तक, तो समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करके हम इसे लिख सकते हैं f(x) dx सीमा a से c प्लस समाकलन f(x) dx सीमा c से a, जहां पे जो ये c है वो a और b के बीच में आएगा। ठीक है, इस गुणधर्म का प्रयोग हम इसका समाकलन करने में करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है एक मापांक फलन। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं इसका समाकलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले बायां पक्ष लेंगे जो दिया है समाकलन -1 से 1 e की घात मापांक x dx के बराबर। हम -1 और 1 के बीच में एक संख्या 0 ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार से -1 से 0 और 0 से 1। अब -1 से 0 तक जो मापांक x होगा उसको हम लिखेंगे e की घात -x और 0 से 1 के लिए इसे हम लिखेंगे e की घात x, क्योंकि आप जानते होंगे जो मापांक x होता है वो बराबर होता है -x और x के। -x होगा जब x की मान 0 से छोटे होंगे और x होगा जब इसके मान 0 से बड़े होंगे। तो -1 और 0 के बीच में 0 से छोटे मान आएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ -x लिखा है, और 0 से 1 के लिए हमने यहाँ पे +x लिखा है क्योंकि इसके मान धनात्मक आएंगे। ठीक है, तो ये बराबर होगा, देखिए इसका समाकलन होगा e की घात -x बटा -1 और इसका समाकलन होगा e की घात x। इसका समाकलन करने पर हम यहाँ पे सीमाएं लगाएंगे -1 से 0 और इसका समाकलन करने पर हम यहाँ पे सीमाएं लगाएंगे 0 से 1। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर -e की घात 0 माइनस e की घात 1 प्लस यहाँ पे इसको हम लिखेंगे e की घात 1 माइनस e की घात 0। अब e की घात 0 क्या होता है? 1 के बराबर, तो ये होगा -1, ये होगा माइनस माइनस प्लस, e की घात 1 मतलब e और ये भी प्लस e और ये e की घात 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ आया -1, तो कितना हो जाएगा ये 2e-2, जहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये आएगा e-1 और यही तो हमारा दायां पक्ष है जो हमें हल करना था। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।